ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता छठा अध्याय षष्ठोध्याय। आज 21 जून 2021 है, मंडे है, और आज निर्जला एकादशी का बड़ा पावन पर्व है। और आज के दिन ये 5वां श्लोक हम करेंगे। ये भी एक बहुत विशेष बात है। एक और बात है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो आज ये विशेष दिन है और विशेष दिन के साथ में हमारा एक विशेष श्लोक इसमें आ रहा है, तो उसको हम देखेंगे। अभी तक हम 4 श्लोक कर चुके हैं छठे अध्याय के, और 5वां श्लोक आज हम पढ़ेंगे। पहले श्लोक पढ़ते हैं। उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मेव यात्मनो बन्धुर् आत्मेव रिपुरात्मनः। ये बहुत विशेष श्लोक है और बहुत बार इसका वर्णन आता है। इस श्लोक में आप देखेंगे तो आत्मा शब्द करीब करीब 7 बार एक श्लोक के अंदर यूज हुआ है। और अगर सीधा अर्थ इसका निकालें तो कहते हैं उद्रे दात्मनात्मानन, अपने आप के द्वारा अपना उद्धार करें, अपने से अपना उद्धार करें। नात्मानमवसादयेत्, अपना पतन नहीं करें। अवसादयेत् मतलब पतन करें, अपना पतन नहीं करें। आप अपने आप से अपना उद्धार करें, अपना पतन नहीं करें, क्योंकि आप ही अपने मित्र हैं। आप ही अपने मित्र हैं, मतलब और कोई नहीं है। और आप ही अपने शत्रु हैं। आत्मेव रिपुरात्मना, आप ही अपने शत्रु हैं। तो ये जो चीज़ है इसको हमें ठीक ठीक से समझना है और इसको जानने की कोशिश करनी है कि क्या है। आपको याद होगा कि पिछले श्लोक में हमने बताया था कि योगारूढ़स, ये योगारूढ़ शब्द जो है ये विशेष करके आया था। और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो पहले 4 श्लोक में भगवान ने 3 बातें बोली थी कि योगारूढ़ होने के लिए 3 चीज़ें जरूरी है। एक है अनाश्रित कर्म फल, दूसरा कार्यम कर्म करना, कर्तव्य कर्म करना, और संकल्पों का त्याग करना। 3 बातें भगवान ने बताई। कितने? 4 श्लोक में। 4 श्लोक में 3 बातें बताई और तीनों बातों को रिपीट किया बार बार। अनाश्रित कर्म फल पहले में बताया, फिर चौथे में जाके फिर बोला कि न भोग और न कर्मों में आसक्ति। तो वो क्या है? ये भोग और कर्मों में आसक्ति क्या है? कर्म फल। तो ये अनाश्रित कर्म फल 2 बार भगवान ने बोला। कार्यम कर्म करना, कर्तव्य कर्म करने की बात जो है भगवान ने 3 बार बोली। पहले श्लोक में, तीसरे श्लोक में और चौथे श्लोक में। और संकल्प का त्याग दूसरे श्लोक में बोला, फिर चौथे श्लोक में बोला। तो ये तीनों बातें 2-2 बार बोल के भगवान ने बड़ा कंफर्म कर दिया
कि ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अनाश्रित कर्मफल, कर्मफल पे कोई आश्रय नहीं रखना, कर्तव्य कर्म करते रहना और संकल्पों का त्याग करना। ये जब बोला तो योगेश्वरी के अंदर, ज्ञानेश्वरी के अंदर संत ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या कहा, वो चौथे श्लोक में बोलते हैं कि जैसे कि अर्जुन कृष्ण को बोल रहा है कि हे अनंत, तुम तो सब कुछ जानते हो। यह बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि क्या आश्चर्य है कि अब आप मुझे यह बतलाएं कि ये योगारूढ़ की जो क्वालिफिकेशन आपने दी है, ये क्वालिफिकेशन कौन देता है? ये योगारूढ़ की जो क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफिकेशन कौन देता है? तो भगवान इसका बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं 5वें श्लोक के अंदर। तब श्री कृष्ण हंसकर बोलते हैं, ये एक उनका बनाया हुआ है कि हे पार्थ, तुम्हारा यह कथन बड़ा आश्चर्यजनक है कि ये योगारूढ़ की स्थिति के अंदर यहाँ आके कौन उसको ये योग्यता देता है। ये तुम्हारा प्रश्न ही बड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि भला इस अद्वैत स्थिति में कौन किसको क्या दे सकता है? इस श्लोक में एक नया चैप्टर खुल जाता है, और वो नया चैप्टर है अद्वैत का, वेदांत का। हमारे वेदांतों में ब्रह्म विद्या, और ब्रह्म विद्या में 4 महावाक्य बोले गए हैं। पूरे वेदों में 4 महावाक्य हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि और अयात्मा ब्रह्म, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। ये महावाक्य कहलाते हैं। ये महावाक्य के बगैर ये परमात्मा तक पहुंचने की जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा नहीं होता है। ये एक बड़ी विशेष बात है, और इसको हमें थोड़ा समझना चाहिए। इतने सारे देवी देवता, सांख्य योग का लें 24 तत्व, और अगर समय को ले लें 25 तत्व, इन सब को लेने के बाद एक ब्रह्म को पहचानना, ये एक ब्रह्म सारी चीज़ों के अंदर इन सब का विश्लेषण करने, जैसे लैब के अंदर सब चीज़ों का विश्लेषण करने के बाद में हम कहते हैं कि ये जो साल्ट हमको दिया गया है, इसका विश्लेषण करने के बाद में पता पड़ा कि ये NaCl है, नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये हम केमिस्ट्री की लैब में करते हैं। इसी तरह भगवान के तत्व को जानने के लिए योगारूढ़ की स्थिति के बाद में जब अहम ब्रह्मास्मि कह के वो उस तक पहुंचते हैं, तब बोलते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ। और ये जो है मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म एक है, इसको कहते हैं अद्वैत। एक के अलावा कुछ नहीं। द्वैत मतलब 2। जब मैं भगवान की पूजा करता हूँ तो मैं अलग हूँ, भगवान अलग है। लेकिन यहाँ पर द्वैत नहीं है, यहाँ अद्वैत है। अद्वैत क्या है कि अद्वैत ये कहते हैं कि उद्रेदात्मनात्मानम।
अपनी आत्मा से अपना उद्धार करें। हमारा चेतन है आत्मा, और ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सारे के सारे जड़ हैं। तो जड़ का सहारा लेके चेतन का उद्धार कैसे हो सकता है? ये जो शरीर हमको मिला है इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट हमारी आत्मा का उद्धार करने के लिए मिला है। ये आत्मा को भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये आत्मा के उद्धार के लिए मिला है। तो अगर ये आत्मा के उद्धार के लिए मिला है तो शरीर का सहारा लेके आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता है। तो कैसे करना है? राम सुखदास जी ने बताया उसका फॉर्मूला। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, इन सब से आत्मा को ऊंचा उठाएं। अगर आपने इनका सहारा लिया तो जड़ता का त्याग कैसे होगा? और जड़ का मतलब गिरना, जड़ का मतलब नीचे उतरना। तो इसलिए इनका सहारा लिए बगैर हमको अपने आप को उठाना है। असत द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं होती है, ये प्रिंसिपल है। सत्य से ही सत्य की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आत्मा से ही आत्मा को उठाना है। आत्मा के जो भाव हैं उन भावों को उठा के आत्मा को उठाना है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बताई है। इसलिए दूसरे में बोल रहे हैं कि नात्मा न अवसादयेत, अपना पतन नहीं करें, अपने इस जड़ता से नहीं छुएं। समय के अभाव और परिवर्तन का अपने को अनुभव नहीं होता है। हम जैसे बचपन में थे, ये आत्मा जैसी बचपन में थी वैसी जवानी में थी, वैसे ही बूढ़ापे में थी और वैसे ही अभी है। आत्मा में कोई चेंज नहीं है। ये हमने बार बार पढ़ा है और बार बार हमने इसके बारे में सुना है। लेकिन ये शरीर बचपन में अलग था, जवानी में अलग था, बुढ़ापे में अलग है, और हर क्षण ये चेंज होता रह रहा है। जब ये चेंज हो रहा है तो ये आत्मा के साथ नहीं हो सकता, ये आत्मा के साथ नहीं है। अतः उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों के साथ नहीं फंसना चाहिए। ये राम सुखदास जी बोल रहे हैं, जो उत्पन्न हो रहे हैं, ये शरीर जन्म लेता है और ये मरता है, तो इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, ये मानना जरूरी है। यही जो चीज़ है, शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं है, तभी हम आत्मा से आत्मा का उद्धार कर सकते हैं। जड़ से संबंध विच्छेद ये विचार शक्ति से होता है। ये जो बुद्धि का महत्व है ये सिर्फ हमारे वेदों में मिलेगा। ये देखिए, अगर कुछ अच्छा करके उद्धार हो सकता था तो हमारा उद्धार बहुत पहले हो गया होता। अगर वेदों को पढ़ने से हमारा उद्धार होता तो महावाक्य का कोई महत्व नहीं रहता। और महावाक्य में कोई तो ऐसी चीज होती होगी जिसके कारण उसकी इतनी इम्पोर्टेंस है। तो जो हमारी स्थिति है, स्थिति कौन सी है? योगारूढ़। योगारूढ़ की स्थिति क्या है? कि योगारूढ़ की स्थिति है कि हमारा कर्म फल में कोई आश्रय नहीं। कर्म फल में कोई आश्रय नहीं मतलब इन तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से मेरा कोई आश्रय नहीं। कर्तव्य कर्म मेरे को करते रहना है, कर्तव्य कर्म मेरे को करना है, भाव से मेरे को नहीं हटना है। और संकल्पों का कंप्लीट त्याग, सर्व संकल्प त्यागी, वही सन्यासी कहलाने के लायक है। तो योगारूढ़ के लिए जब मैंने ये कर दिया तो मेरे सारे जड़ तत्वों से मैंने अपना संबंध विच्छेद कर दिया। तो ये जो त्याग जब मैंने सबका कर दिया तो मेरे पास कौन बचा? मेरे पास कोई नहीं बचा।
जब मेरे पास कोई नहीं बचा तो मैं क्या हूँ? मैं अकेला हूँ। जो मैं अकेला हूँ, तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं अपने आप से अपने आप को उठाओ, अपने आप से अपने आप को उठाओ, अपना उद्धार खुद करो और अपना पतन मत होने दो। अपना पतन कैसे? कि जड़ तत्व से अपना कोई संबंध नहीं रखना है, इन तीनों चीज़ों से कोई संबंध नहीं। तो ये जो चीज़ है, ये जब हम समझ जाएंगे तो हम हमारा पतन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे मित्र तुम ही हो। जब तुम अपने आप का उद्धार करते हो तो तुम अपने मित्र हो, और जब तुम अपने आप का पतन करते हो तो तुम शत्रु हो। ये मित्र और शत्रु कहीं बाहर नहीं है, मित्र और शत्रु मेरे अंदर ही बैठे हैं। मैं ही अपना मित्र हूं। ही एव, एव शब्द 2 बार आया है। आत्मेव यात्मनो, आत्मेव रिपुरात्मन। तो एव शब्द 2 बार आया है। एक बार मैं ही अपना बंधु हूं, मैं ही अपना मित्र हूं, और एक है मैं ही अपना शत्रु हूं। तो यहाँ अद्वैत का प्रिंसिपल, योगारूढ़ होने के बाद कोई दूसरा नहीं बचता है। और इसको शंकराचार्य जी ने बहुत ही डिटेल में, और उनके शिष्यों ने बहुत डिटेल के अंदर इस प्रिंसिपल का प्रतिपादन किया है। ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल कोई नया है, ये प्रिंसिपल ब्रह्मसूत्र में है। ये प्रिंसिपल अभी आप देख रहे हैं गीता के अंदर है। ये प्रिंसिपल हमारे सारे वेदांतों में है। ये कोई नया नहीं है, लेकिन ये हमारे सनातन धर्म की एक विशेषता है कि इतने सारी चीज़ें होने के बाद, इतना सारा विश्लेषण करने के बाद आदमी इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि अहम ब्रह्मास्मि। वो अहम ब्रह्मास्मि के ऊपर जब वो चिंतन करता है, तब उसका वो अंतकरण या आत्मा वो और शुद्ध होती है, और शुद्ध होती है। तो ये जो चीज़ है, ये हमको यहाँ पे समझना है। देखिए, गुरु राम सुखदास जी बोलते हैं, गुरु बनाना गीता का सिद्धांत नहीं है। वास्तव में मनुष्य अपने आप का ही गुरु है, अपने आप को ही उपदेश देना है। देखिए, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता है। और विशेष बात आपको बताऊं कि भगवान के मार्ग के ऊपर जब हम चलते हैं, तो भगवान के मार्ग के ऊपर कोई किसी दूसरे की कोई चीज काम नहीं आती है। संसार के अंदर हमें हमारे बाप का पैसा काम आ सकता है, हमें मित्रों की सहायता से कुछ को बन सकता है, हम दूसरों की सहायता लेके कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान की यात्रा में, भगवान की यात्रा के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा कोई सहारा नहीं काम आता है। कोई दूसरा राम का नाम लेगा, उसका फल मेरे को मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे को ही वो सब करना है। वो सारे साधन जितने भी बताए हैं वो मेरे को ही करने हैं, और वो ही मेरे काम आएंगे। जब मेरे साधन ही मेरे को काम आएंगे, तो दूसरा मेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, और यही अद्वैत है। अहम ब्रह्मास्मि, अपने द्वारा अपना उद्धार करना और अपना पतन नहीं हो, ये जो चीज है, ये अद्वैत प्रिंसिपल है, ये अद्वैत की शुरुआत है। और यही यहाँ पर
ज्ञानेश्वर महाराज जी ने यहाँ पर बताया कि यहाँ दूसरा आपकी क्या कोई मदद कर सकता है। तो ये चीज हमको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। यहाँ अद्वैत का प्रिंसिपल आ गया। अब यहाँ पर हम आत्मा को समझने की कोशिश करें। अद्वैत को ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही समझना है कि मैं अपने प्रयत्न से ही परमात्मा की प्राप्ति कर सकता हूँ। जो मैं करता हूँ उसका ही फल मेरे को मिलेगा। ये जो चीज़ है यही यहाँ पर समझने की जरूरत है। बाकी जो है वो अपने आप धीरे धीरे जैसे जैसे इसके अंदर बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता पड़ता जाएगा। अब आप ये समझिए कि इस चीज को हम थोड़ा समझें, क्योंकि आत्मा शब्द 7 बार इसमें यूज हुआ है। आत्मा को समझना जरूरी है। 3 शब्द होते हैं, एक आत्मा है, एक अनात्मा है और एक परात्मा है। आत्मा जिसको हम जीव कहते हैं, आत्मा जीव, अनात्मा प्रकृति माया, ये अनात्मा है, और परात्मा परमात्मा है जिसको भगवान बोलते हैं, जिसको परमात्मा बोलते हैं, परात्मा। ये 3 शब्द अगर हम कहें सारे तत्वों में 3 तत्व बताओ तो 3 तत्व कौन से होंगे? एक परमात्मा होगा, एक माया होगी और एक जीव होगा। जीव को हम आत्मा बोलते हैं, जीव को ही हम जीव भी बोलते हैं, आत्मा भी बोलते हैं, दोनों ही एक है। जीव और आत्मा एक ही रूप है। सिर्फ जो लोग कुछ कहते हैं उसमें फर्क यही है, आत्मा हम कहते हैं कि शुद्ध है, जिसमें कोई अध्यास नहीं है, कोई आरोप नहीं है, और जीव है उसमें कुछ अध्यास है, कुछ आरोप है, और वो इतना शुद्ध नहीं है जितना कि आत्मा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जीव ही आत्मा है, आत्मा ही जीव है। जीव नाम की कोई चीज है ही नहीं, आत्मा ही है। अब इसको समझे कैसे? तो समझने के लिए ऐसा समझिए कि जैसे हम समुद्र के सामने खड़े हैं तो एक हमको आकाश दिखता है, उसको महाकाश बोल दीजिए। एक महाकाश है और एक उस आकाश की छाया या उस आकाश का एक छोटा भाग वो हमको समुद्र के अंदर दिखता है, उसकी छाया हमको समुद्र में, इसको परिच्छिन्न भाव, परिच्छिन्न। तो ये जो चीज़ है ये उस पे दिखता है। और फिर क्या है कि ये जो पृथ्वी गोल होने के कारण कुछ दूर के बाद में हमको आगे आता हुआ जहाज भी नहीं दिखता है। वो जहाज आ रहा है लेकिन वो चूंकि पृथ्वी गोल है तो जहाज हमको नहीं दिखता है। तो जो जितनी प्रतिबिंब, जितना प्रतिबिंब समुद्र में हुआ, उस प्रतिबिंब का भी एक छोटा पोर्शन ही हमको दिखता है, आभास मात्र हमको दिखता है। उसका एक छोटा पोर्शन जो कहते हैं आभास। तो कितने हुए? 3। एक तो सर्वत्र परिपूर्ण ये आकाश है जिसको हम चेतन बोलते हैं, तो ये चेतन है, सर्वत्र परिपूर्ण चेतन है। एक उसका जो परिच्छिन्न भाव है, वो परिच्छिन्न भाव मतलब कि जिसकी परछाई समुद्र में पड़ रही है, तो हमको पक्षी, बादल वो उड़ते हुए हमें समुद्र में दिखते हैं और वो सारी चीज़ें हमको दिख रही है। तो वो जो परिच्छिन्न भाव है, वो परिच्छिन्न भाव उसके अंदर पूरी उसके अंदर दिखती है। और एक है कि जो हमें आभास, हमें दिखता है उतना ही,
वो पूरा नहीं दिखता है, थोड़ा दिखता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम दो जने खड़े हैं, तो मैं देख रहा हूँ, तो मेरे को एक जहाज आ रहा है वो नहीं दिख रहा है, लेकिन पास वाला बोलता है देखो देखो वो जहाज आ रहा है, तो मेरे को फिर मैं जब ध्यान देता हूँ तो मेरे को वो जहाज भी दिखता है। तो मेरे को वो क्यों नहीं दिखा? क्योंकि मेरे मन के अंदर कुछ आभास था। मन मतलब बुद्धि। मेरे बुद्धि के अंदर कुछ छाया थी, तो छाया के कारण मेरे को उतना भी पूरा नहीं दिखा, लेकिन मेरे को कितना दिखा कि प्रतिबिंबित दिखा, जो मेरे को आभास मात्र। तो तीन हो गए, एक तो सर्वत्र परिपूर्ण है, एक प्रतिबिंबित है और एक आभास मात्र है। जो आभास मात्र है वो आत्मा है। जैसे जैसे हमारे अध्यास खत्म होते हैं, क्योंकि अध्यास के साथ में है, आत्मा से जो हम देख रहे हैं उसमें अध्यास भी है, अज्ञान भी है, और जो अनात्मा है वो पूरा पूरा अज्ञान है। जो उसके अंदर प्रतिबिंब होके आ रहा है पूरा, वो पूरा का पूरा क्या है? वो है ही नहीं। वहां तो पानी है, वो क्या है कि प्रतिबिंब है। तो वो तो पूरा का पूरा अविद्या है। और जो आकाश में है वो ही सर्वत्र है, वो ही सही है, वो परमात्मा है। तो ये जो माया है, ये माया हमको परमात्मा की परछाई के कारण दिखती है। और ये जो आत्मा है, इसमें हमारे मान लीजिए कि कुछ आरोप हैं कि मैं क्रोधी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो उसके कारण हमको, मैं इसका भाई हूँ, मैं इसका ये हूँ, तो उसके कारण हमको कुछ चीज़ें होती हैं वो दिखती नहीं है। तो हमारे को क्या दिखता है? एक आभास मात्र दिखता है। तो ये जो आत्मा है, ये परमात्मा कैसे होगा? कि पहले तो मेरे को आत्मा के सारे आरोपों को हटाना पड़ेगा। सारे आरोप मतलब सारे अध्यास। आरोप क्या होता है? ये झंझट, ये झमेला है। जैसे कि एक क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल को आप लाल कपड़े के ऊपर रखिए, वो लाल दिखता है। हरे कपड़े पे रखो तो हरा दिखता है, पीले कपड़े पे रखो तो पीला दिखता है। तो ये पीला, हरा, लाल क्यों दिखता है? कि उसके ऊपर किसी की परछाई पड़ रही है, वो आभास के कारण ये हो रहा है। ऐसे ही हमारी आत्मा के ऊपर आभास पड़े होने के कारण, अध्यास पड़े हुए, सबसे बड़ा अध्यास हमारा ये है कि ये शरीर मेरा है। ये सारा हमने तीसरे अध्याय के अंदर पढ़ा था। तो ये जितने भी अध्यास हैं, इन अध्यासों को हमको खत्म करना है। और सबसे बड़ा अध्यास हमारा क्या है? कि ये शरीर मेरा है। तो यहाँ जब ये पिछले 4 श्लोक के अंदर भगवान ने बता दिया कि ये सारी चीज तू छोड़ दे, ये तेरा नहीं है, कर्म फल तेरा नहीं है, कर्म फल तीनों शरीर तेरे नहीं है। कितनी सुंदर बात है, लेकिन हमें ठीक ठीक से समझ में आती नहीं है। यही वेदांत है। वेदांत में यही बात बताई, तू अकेला है, अद्वैत। तो ये जो चीज है ये हमें समझनी पड़ेगी। तो जब हमारे अध्यास खत्म हो जाएंगे तो हमें सारा प्रतिबिंबित आकाश सारा दिखेगा। जब मेरा मन एकदम शांत होगा, मेरे इसके अंदर पूरा कोई वो नहीं रहेगा है अध्यास, तो मेरे को पूरा प्रतिबिंबित जितना भी आकाश है वो दिखेगा। और जब मैं वो आँख को उठा के ऊपर करूँगा तो मेरे को वो आकाश परमात्मा दिखेगा। तो मैं बोलूँगा अरे ये परमात्मा मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन करते करते मैं ब्रह्म बन जाता हूँ। जैसे एक भंवरा होता है ना,
वो भंवरा एक कीड़े को लाके एक घर के अंदर मिट्टी के उसके अंदर उसको डाल देता है और उसको बार बार उसके अंदर आता है और उसको देखता है। वो कीड़ा भंवरे को देखते देखते एक दिन भंवरा बन जाता है। ऐसे ही अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन करते 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 वो सारा अध्यास, वो सारा अज्ञान हट जाता है। किसके? जो योगारूढ़ स्थिति में है। योगारूढ़ स्थिति जो 4 स्थिति है, 4 श्लोक के अंदर भगवान ने बताया, वो 4 श्लोक अगर हम ठीक ठीक से समझ जाएं और अपनी स्थिति को करेक्ट कर लें तो हम अपने आप से अपना उद्धार कर सकते हैं। और यहाँ पर भगवान वही बात बोल रहे हैं कि अपने आप से अपना उद्धार करो, अपने आप से अपना उद्धार करो। अपना पतन नहीं होने दो। जड़ से मेरा कोई संबंध नहीं है, जड़ से मेरा कोई संबंध नहीं है, न मेरा अज्ञान से कोई संबंध है, न मेरा अध्यास से कोई संबंध है, न मेरा उस प्रतिबिंबित चीज से मेरा कोई संबंध है, न मेरा वो आभास जो मेरे को दिख रहा उससे मेरा कोई संबंध है। मेरा संबंध सिर्फ परमात्मा है। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना। यहाँ पर एक श्लोक और है जिसको हम 13वें अध्याय का 21वां श्लोक, पुरस्स प्रकृतिस्थो ही भोक्ते प्रकृतिर्जान गुणान कारणं गुण संगोष्य सदसद्धो योनि जन्मसु। कहते हैं प्रकृति में स्थित जीव प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता कर्ता भोक्ता बनता है। गुणों के संग के कारण वो ऊंच नीच होता है। और ये जब इसको छोड़ देता है, प्रकृति को जब छोड़ देता है और वो जब अहम ब्रह्मास्मि उसी में लग जाता है तो उसको उस परमात्मा की प्राप्ति होती है और वो कहता है मैं ही ब्रह्म हूँ। ये महावाक्य का विशेष है। यहाँ पर वेद भी छोटे पड़ जाते हैं, वेद भी गाय के खुर के बराबर हो जाते हैं, वेद भी छोटे पड़ जाते हैं। तो ये जो चीज है ये अद्वैत का प्रिंसिपल है, ये अद्वैत वेदांत का प्रिंसिपल है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर बड़े सुंदर तरीके से बताया है और इसको हमें समझना पड़ेगा, इसको हमें जानना पड़ेगा और इसके अंदर हमें अपना जो संबंध है ये परमात्मा से जोड़ना होगा। और ऐसे ही ये तो ज्ञानी की बात हुई, लेकिन जो भक्त है वो भगवान से अपना संबंध जोड़ लेता है। वो बोलता है ये भगवान से ही मेरा संबंध है, भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। जब भक्त भी ये कर सकता है और ये अगर हमको समझ में आ गया कि अहम ब्रह्मास्मि से ज्ञानी को भी समझ में आ गया तो ये तो फिर इसका कहना ही क्या। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बताई है। तो यहाँ 5वां श्लोक हमारे लिए बहुत विशेष है, इसको हम समझेंगे। इसके आगे एक 6वां श्लोक है जो इसका पूरक है, इसको हम अगले प्रवचन में लेंगे और उसको फिर हम इससे आगे। ये यहाँ पर भगवान वो योगारूढ़ आदमी के गुण बता रहे हैं। योगारूढ़ आदमी क्या होता है ये 4 श्लोक में बता दिया और अब 5वें श्लोक के उस आदमी के गुण बता रहे हैं। तो उस आदमी के गुण, और ये सबसे बड़ा गुण है कि वो अपने आप में ही मग्न रहता है।
अपने आप में ही मग्न रहता है, अपने आप से अपने आप को उठाने का प्रयत्न करता है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये जो चीज़ है ये हमें यहाँ समझ में आती है और इसको हमें ध्यान देना है। अगले प्रवचन में।